आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि जो आज अब फैसला आया उसके बाद क्या इसके बाद जो इलेक्शंस या इंतखाबात से रिलेटेड मामलात हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील ने बैरिस्टर अली जफर, उनका क्या कहना है कि वो कह रहे हैं कि फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को मुल्क में 90 दिन में इलेक्शंस कराना होंगे। मरदमशुमारी या हल्का बंदियों के हवाले से मामला इलेक्शन में ताखीर का बाइस नहीं बन सकता। ये जो दो बातें कही हैं इसने इस पूरे फैसले के ऊपर और ज्यादा फोकस कर दिया कि क्या इस फैसले का अब इतलाक इंतखाबात के ऊपर भी होगा। नासिर साहब, आप अगर गाइड कर सकें, क्या इस फैसले में ऐसी कोई बात है या हाइंडसाइट में इसका ऐसा कोई इंपैक्ट हो सकता है? मुनीर साहब, बात यह है कि जो आपने अली जफर साहब की बात की, हमारे सीनियर हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब जिक्र करते हैं, जो एसोसिएटेड हमारे लॉयर्स हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं, और जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हैं वो आपको आइन भी उसी शक्ल में पेश करते हैं और आपको जज्बात भी उसी शक्ल में पेश करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो बिल का मतन था, जो बिल की हेडिंग थी, उसको कहा जाता है रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट। ऑर्डर को रिव्यू करना और जजमेंट एक्ट के हवाले से ये 7 शिक्के मैंने जनाब के सामने प्रोग्राम के स्टार्ट में रखी कि कौन कौन सी थी जिसके हवाले से मेन फैसला आया। अब मैं बात कर लेता हूं कि ना तो इसका कोई इलेक्शन से ताल्लुक है, ना इलेक्शन कमीशन के जो आपको याद होगा बिल में इख्तियारात दिए गए थे उससे कोई ताल्लुक है, ना केयर टेकर के इजाफी इख्तियारात का इससे कोई ताल्लुक है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हुई, आप 90 दिन की बात करते हैं, वो जज्बात की बात तो है। इलेक्शन कमीशन के पास एक तो इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात इन्होंने दे दिए, आपको याद है आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बात की थी उन इख्तियारात के हवाले से कि वो किसी भी वक्त इलेक्शन को रीशेड्यूल कर सकते हैं। वो इलेक्शन को जब फैसला ना ले थे, वो इलेक्शन कमीशन एक्ट के हवाले से थे। लेकिन नासिर साहब, अब ये इख्तियार तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, कि चाहे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई सो मोटो एक्शन ले सकती है। अब ये कदगन तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब जो आज का फैसला आया ऑर्डर एंड जजमेंट से, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब सो मोटो ले सकते हैं, इस पे इनको बुला सकते हैं, इनको पूछा जा सकता है कि हाँ भाई लेट क्यों हो रहा। लेकिन तो पंजाब और केपीके के हवाले से एक केस चलता रहा जिसमें फैसला आया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना लाजिम है। उसके बाद क्या हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन अब वफाक, लेकिन उसका भी तफसीली फैसला आ गया, वो तो आना बाकी नहीं, आना बाकी है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी अगर फ्यूचर की बात करें, वफाक के 90 दिन बात करें, हम सब लॉयर्स ये चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अगर आप इख्तियारात की बात करें तो जो इन्होंने बिल पास किए सैकड़ों के हिसाब से, उसमें इलेक्शन के इख्तियारात, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात के हवाले से जो बिल थे, उनको भी मैं समझता हूँ या सो मोटो के तौर पे ले लेना चाहिए या कोई खुद केस फाइल करे कोई पार्टी, तो तब जाके वो मसला हल हो सकता हुआ नजर आता है। जैसे रिव्यू ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के हवाले से आज मुझे फैसला आया। बता दें नासिर साहब, इज इट पॉसिबल कि जो पंजाब और केपीके के हवाले से जो फैसला होना है वो भी आने वाले चंद दिनों में आ जाए, और अगर वो फैसला आ जाता है तो शायद ये जो 90 डेज वाला मामला ये भी क्लियर हो जाएगा? देखिए मुनीर साहब, वो तो फैसला आपके सामने है जो आपने शॉर्ट जजमेंट देखी थी और वो कहा गया था कि 90 दिन के अंदर। बट मैं डिटेल जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। मैं अर्ज ये करता हूं कि अब तो वक्त बहुत गुजर गया। पंजाब और केपीके के जो निगरान बैठे हुए हैं ये गैर, बट सर अगर जो वक्त पे ना हुआ काम, उसके लिए कोई तो मुरद इल्जाम होगा ना, कोई ना कोई तरीकेकार तो होगा कि अगर वक्त गुजर भी गया तो उसके ऊपर काम हो सकता है। मुनीर साहब, उसके लिए एक ही हल रह जाता है कानून की जुबान में, अगर जो वक्त पर नहीं हुआ था उस पर कॉन्टेम्प्ट चलनी चाहिए, और जो वफाक के साथ वफाक के इलेक्शन अनाउंस होने हैं और 90 दिन के अंदर होने चाहिए, और जब वो 90 दिन के अंदर होंगे तो सुबह के इलेक्शंस बिल्कुल साथ ही हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वफाक हो जाए और कुछ सूबे रह जाए और कुछ क्या हो जाए। होना ये है कि योर पॉइंट टेकन जुनेद साहब, मैं चाहूंगा आप भी जरा इस पे ऐड ऑन कर दें। जो 90 डेज इलेक्शन का मामला है, अगेन ये इसमें डायरेक्टली कहीं मुझे भी लिंक नजर नहीं आया, अगर आप इस पे रोशनी डाल सके तो।
नहीं, इस जजमेंट में तो कोई ऐसी बात नहीं, मैंने जजमेंट पूरी गो थ्रू की है, मुनीब साहब का नोट अलग से भी और वैसे भी, तो उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है 90 डेज वाली। ये मामला जो है दैट वाज टू द जो एक्ट की पावर से रिलेटेड उसकी बात हुई है, तो इससे कोई इलेक्शन का ताल्लुक नहीं है। ना जी इसकी कोई सच इसमें कोई डायरेक्शंस दी गई, तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हम कह सकें कि ये इलेक्शन की बात करता है। इलेक्शन की कोई बट आपको लग रहा है कि जो अब ये जो मामला है कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है, ये पंजाब इलेक्शंस का जो एक मैटर है, आज भी कहीं ना कहीं नून लीग के लिए परेशानी तो है, और अगर इसकी एक डिटेल जजमेंट आ जाती है तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो टेन्योर है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। इनफैक्ट जो शॉर्ट ऑर्डर था उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उस पर भी कंटेम्प्ट बनानी चाहिए, चलनी चाहिए। कुछ मुल्क के हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से ये चीज राइटिंग में तो कहीं नहीं आई भी, लेकिन ये एवरीवन कैन फील कि वो उसको उस तरह स्ट्रिक्टली सेंस में लिया नहीं गया जो 9 मई के इंसिडेंट्स के बाद। लेकिन वो डिटेल ऑर्डर होना भी बाकी है और उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उस पर भी कंटेम्प्ट, और मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल वो किसी किसी के लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगा, जैसे इमरान खान के केसेस में बना है। तो वो चीज अपनी जगह तो मौजूद है। दूसरी बात ये कि अगर ये अभी भी 90 डेज में नहीं कराते रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली के बाद, उस पर भी कंटेम्प्ट बनाई जा सकती है। तो कहीं ना ये चीजें अभी रहती हैं, इनके भी रिpercussions आते हैं। क्योंकि जुनेद साहब, आज के फैसले के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि टाइमिंग को लेकर बहुत बात की जा रही है। गालिबन अगर ये फैसला हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आ जाता तो कहीं ना कहीं एक अलग सूरत हाल होती। आज अगर हम पंजाब के इलेक्शंस की बात करें, उसको 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका। अगर अब इसका फैसला आने वाले हफ्तों में हो जाए या एक डिटेल जजमेंट आ जाए तो फिर सूरत हाल तो असर न तरतीब पाई जाएगी। जी बिल्कुल, सूरत हाल तब्दील हो सकती है, बिकॉज उनके पास पावर तो रही नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हम एक प्रिज्यूम ही कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या थी। या तो इंटेंशनली वजह ये थी कि ठीक है, ये जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी, जब इनके पास उस तरह का फोरम नहीं होगा बात करने का, तो उस टाइम पे हम जजमेंट निकाली जाए। क्योंकि जब ये जजमेंट को इनफैक्ट जब चैलेंज भी किया था, उस टाइम पे भी आप देख लें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बहुत सारी बातें की गई अबाउट द। थैंक यू सो मच। आई गेस ये आपका वर्डिक्ट आ चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और इस हवाले से जो भी आगे चल के अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।